तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे सॉलिड मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में जिसने यहाँ पे हमें 3-3.5 साल के अंदर ही 500% जितने रिटर्न्स कमा के दिए। अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ी मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी भाई 1500 रुपये का स्टॉक आपको 900 रुपये का लेवल पे मिल रहा है एंड आने वाला यही स्टॉक आपको 1500 से बल्कि 3000 पे जाते हुए देखने को मिलेगा। तो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एप्पल इंडिया कंपनी। तो देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ है एप्पल इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एप्पल इंडिया कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 931 रुपीज़ के करीब। एंड देखा जाए इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें आज ही के दिन इन अ सिंगल डे मोर देन 1.23% से भी ज़्यादा का हमें यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिला, जो कि डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए, बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं एप्पल इंडिया कंपनी के, उन सब के लिए ये बढ़िया बात थी। बट अगर आप बात करते हैं एप्पल इंडिया कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में कि भाई एप्पल इंडिया कंपनी का ओवरऑल हमें पिछला परफॉर्मेंस क्या कुछ हिसाब से देखने को मिला, तो पिछले एक ही महीने में ये एप्पल इंडिया कंपनी लिटरली 5.5% गिर गई। मैं आपको इस कंपनी के 6 महीने का परफॉर्मेंस बताऊँ, ये कंपनी यहाँ पे हमें 20% से भी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिली। एक साल के रिटर्न्स की बात करते थे, यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज ओवर हियर कि ये कंपनी पिछले एक ही साल में मोर देन यहाँ पे हमें 23% से भी ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन में देखने को मिल रही है। 23 से 24% का हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में करेक्शन देखने को मिला। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके, ये करेक्शन इस पॉइंट से, ना कि इस पॉइंट से। अगर ये करेक्शन इस पॉइंट से होता तो यही करेक्शन हमें 35-40% का देखने को मिलता है। अगर आप बात करते हो कंपनी के 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो ओवरऑल देखा जाए मार्केट में लिस्टेड हुए हुए इस कंपनी को 3.5 से 4 साल हो चुके हैं। एंड जब इस कंपनी का ऑल टाइम हाई से रिटर्न देखोगे भाई कितने रफली अराउंड, अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो वो हमें रिटर्न देखने को मिलते हैं रफली अराउंड 500-550%, सॉरी 600 नहीं बल्कि 700% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। आज भी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से 32-35% के डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एंड एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए बाय करने के लिए एक काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा ये एप्पल इंडिया कंपनी में। अभी देखो, आपके मन में भी ना डेफिनेटली सवाल आया होगा कि सर ये कंपनी एप्पल इंडिया कंपनी 4 साल 3.5-4 साल ढंग से हुए ना इस कंपनी को मार्केट में लिस्टेड हुए हुए, एंड इसने 700% के रिटर्न्स कैसे कमा के दिए, मतलब ऑल टाइम हाई के पॉइंट से देखते हो तो देखो मेन बात क्या है, सेल्स देखो इस कंपनी के। किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में मान लो उस कंपनी में तेज़ी आती जा रही है, लेकिन उसका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, उसका सेल्स नहीं बढ़ रहे, उसके प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे, उसके खर्चे भी कुछ खास कंट्रोल में नहीं, तो भाई देखो वहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है। सीधी सी बात है, उस कंपनी में न्यूज़ बेसिस पे तेज़ी आ रही है, फिर कोई मैनिपुलेशन हो रहा है, वैसे कंपनी से दूर रहो। बट एप्पल इंडिया में देखो, 2018 में इसका रेवेन्यू था 167 करोड़ का, 2020 में वो 250 करोड़ हुआ, फिर 340 करोड़ हुआ, फिर 500 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 1400 करोड़। नाना करते हुए जो इस कंपनी का रेवेन्यू है पिछले हमें बस 4 सालों में, 4 चलो ठीक है 5 साल पकड़ लो, इन पिछले 5 सालों में जो इस कंपनी का रेवेन्यू है वो क्लोज टू अराउंड यहाँ पे हमें 800% से भी ज़्यादा ग्रो होते हुए देखने को मिला। 800% से भी ज़्यादा इस कंपनी का रेवेन्यू हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। सेम गोज विद द कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर 40 करोड़ का प्रॉफिट था, 70 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर वो प्रॉफिट 80 करोड़ पे आया, फिर वो 130 करोड़, 200 करोड़ एंड 300 करोड़। मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स में कंटिन्यूसली जंप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। सो अभी अगर आप देखते हो एप्पल इंडिया कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में कि भाई एप्पल इंडिया कंपनी का बैलेंस शीट क्या है कुछ हिसाब से, रिजर्व इसके पास पहले 2018 में देखो 6 करोड़ के रिजर्व थे, अभी 1300 करोड़ के रिजर्व है। अभी आप यहाँ पे एक और बात के ऊपर आपका ध्यान डेफिनेटली जाएगा, जो आपका जाना भी चाहिए, बोरोइंग के ऊपर। सर इसकी बोरोइंग पहले जीरो थी, इसका कंपनी की बोरोइंग देखो सर क्या बढ़ रही है, 9 करोड़, 60 करोड़, 120 करोड़, 150 करोड़, अभी फिलहाल 130 करोड़ चल रहे। सर बोरिंग तो कुछ ज़्यादा ही है। देखो कंपनी का पहले डेट रिजर्व भी 6 करोड़ का ही था, फिर वो 6 करोड़ का रिजर्व बढ़ के सीधा 1300 करोड़ पे आया। एंड आज भी इस कंपनी के पास 130 करोड़ का डेप्ट है, 130 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर बोरिंग है, तो 1300 करोड़ के इसके पास रिजर्व है। तो ये कंपनी अपने डेप्ट के, जितना इस कंपनी के पास डेप्ट है उससे 10 गुना ज़्यादा इस कंपनी के पास रिजर्व है। तो ये कंपनी अपने डेप्ट को आसानी से रातों रात पे ऑफ कर सकती है। तो डेप्ट के देखो यहाँ पे चिंता करने की ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हल्का सा नेगेटिव पॉइंट मुझे डेफिनेटली देखने को मिला। देखो हर कंपनी में पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, एंड वो पॉइंट्स के ऊपर आपका ध्यान डेफिनेटली होना भी चाहिए कि भाई प्रमोटर के पास पहले 68% का स्टेक था, एंड नाउ दे आर ओनिंग ओनली क्लोज टू 60% स्टेक, यानी कि ना करते हुए 8-8.5% का स्टेक यहाँ पे हमें इंडिया मार्ट कंपनी का, सॉरी एप्पल इंडिया कंपनी का कम होते हुए देखने को मिला। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो उनकी जो होल्डिंग है, तो देखो वो नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे है कि भाई कंपनी के प्रमोटर्स का हमने जैसा कि देखा 8.8% उन्होंने स्टेक कम करा, बट यहाँ पे बात
नेगेटिव का तो आपने ध्यान गया वहाँ पे कि प्रमोटर ने स्टेक कंपनी का कम करा। भाई पॉजिटिव्स के ऊपर आप यहाँ पे ये ध्यान दो कि कंपनी के अंदर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके पास पहले 7.5% का स्टेक था, अभी उनके पास 11.5% का स्टेक है। सबसे बड़ा स्टेक आज भी उन्हीं के हाथ में है। डीआईएस के पास पहले 11% का स्टेक था, एक अप्रॉक्सीमेटली अभी उनके पास 12% का स्टेक है, रफली नंबर्स कह रहा हूँ। पहले पब्लिक के पास 13 था, अभी उनके पास 16। चलो ठीक है, पब्लिक के पास 3% का स्टेक आ गया, लेकिन एक मेजर स्टेक एफआईएस एंड डीआईएस ने भी खरीदा। वो एक अच्छी बात है कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से अगर सोचा जाए। एंड मार्केट कैप भी अगर आप देखते हो 12,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि डेफिनेटली बढ़ेगा। अभी कंपनी की अगर आप बात करते हो हाई एंड लो की, देखो 1300 रुपये का ये स्टॉक, 1370 इसके ऑल टाइम हाई की प्राइस है, 52 वीक हाई की। वैसे ऑल टाइम हाई की प्राइस देखोगे 1500 रुपये के अराउंड है, 1480 1490। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50 रुपये के करीब है, जो कि कुछ खास आज सच ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये के करीब है। डिविडेंड कंपनी आज सच देती नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की यहाँ पे हमें 27.8% की देखने को मिली, विच इज़ डेफिनेटली वेरी मच वैल्यूएबल। बाकी देखो कंपनी खरीदनी है नहीं खरीदनी वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। बस कंपनी कैसी है, कंपनी में क्या कुछ बातें, वो सारी चीज़ें आपके सामने लाना ये मेरा काम है। बाकी देखो मेन पॉइंट इसकी 1480 रुपये का स्टॉक अभी 930 रुपये का लेवल पर मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर आपको ये कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एंड डेफिनेटली आप इस कंपनी को खरीद सकते हो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है। मिड कैप में कोई अच्छी कंपनी चाहिए जो कि रिटर्न्स भी तेज़ कमा के दे, तो देखो डेफिनेटली एप्पल इंडिया कंपनी आप सब लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है। बाकी देखो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछना, सारी चीज़ें मैं आपके क्लियर करूंगा। कुछ भी छोटा मोटा डाउट है पूछ लेना। कोई मार्केट में चीज़ समझ नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जो चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आपको सारी चीज़ें मैं मार्केट से रिलेटेड सारी क्लियर करके दे दूंगा। कंपनी में कोई डाउट है, कोई सी कंपनी खरीदे, कौन सी कंपनी ना खरीदने, टोटली। बाकी देखो वीडियो अगर आपको हमारा आज का पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।